एक दफा का जिक्र है कि लोमड़ी जंगल में अपने साथियों से बिछड़ गई। शाम हो रही थी और रफ्ता रफ्ता रात की सियाही फैल रही थी। इसलिए लोमड़ी ने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गार नजर आया जो एक पहाड़ी के पास था। लोमड़ी को रात गुजारने के लिए यह गार पसंद आया तो वो अंदर चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से इस गार के एक कोने में एक खूंखार शेर भी रहता था जो उस वक्त गार के अंदर ही था। शेर को देखकर लोमड़ी बुरी तरह डर गई। अब वो गार से भागकर ज्यादा दौड़ भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था और दूसरे जंगली जानवरों का भी इसे डर था। फिर अचानक ही लोमड़ी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी गर्दन अकड़ी, शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगी। शेर ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। आज तक किसी जानवर को उसकी गार में आने की हिम्मत नहीं हुई थी। शेर ने गरज कर कहा, तुम कौन हो और मेरे गार में क्यों आई हो? लोमड़ी ने अक्कड़ कर जवाब दिया, मैं लोमड़ियों की मलिका हूं। मैंने किस्म खाई है कि 100 चीते, 50 हाथी और 50 जिंदा शेर खाऊंगी। अब तक 100 चीते और 50 हाथी तो खा चुकी हूं, अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। ये सुनकर शेर के होश उड़ गए। वो फौरन गार से बाहर भाग निकला। भागते भागते जंगल में उसे एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने शेर को इस तरह भागते देखा तो हैरानी से पूछा, ए जंगल के बादशाह, आप इतनी तेजी से कहां जा रहे हैं? क्या मसला है? शेर ने सारी बात गीदड़ को बताई। गीदड़ ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बादशाह सलामत, अब से इस लोमड़ी ने जरूर मजाक किया होगा। भला एक लोमड़ी ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आपको ये सब कहा होगा। आएं, वापस गार में चलते हैं। आज तो हमें बैठे बिठाए बड़ी दावत मिल गई। इस तरह शेर और गीदड़ वापस गार में आ गए। जब लोमड़ी ने दोनों को आते देखा तो पहले तो वो थोड़ी घबराई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, ए नालायक गुलाम, मैंने तुझसे 10 शेर लाने को कहा था और तो सिर्फ एक ही लेकर वापस आ गया। शेर ने जब ये सुना तो गुस्से से भड़क उठा। उसे लगा कि गीदड़ ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में आकर शेर ने एक ही बार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वहां से भाग गया। यूं लोमड़ी ने अपनी अक्लमंदी और हाजिर दिमागी से अपनी जान बचा ली।